काशीपुर में संध्या अपनी सौतेली माँ उमा, सौतेली बहन स्वाति के साथ रहती थी। उसकी सगी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ महारानी, अभी तक पलंग पर पड़ी है, बाहर देख धूप निकल आई है। अब उठ और घर की साफ सफाई कर दे, फिर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ मेरे लिए। और सुन, उसके बाद नाश्ते में खिचड़ी बना दे सबके लिए। माँ स्वाति भी तो सो रही है, कभी उसको भी बोल दिया करो काम के लिए। मुझसे जुबान चलाएगी? अरे मेरी बेटी से अपना मुकाबला कर रही है, कहाँ वो और कहाँ तू। चल उठ, नहीं तो एक लगाऊंगी। हार थक कर संध्या को उठना ही पड़ता है। वो घर के कामकाज में लग जाती है, लेकिन इन सब से स्वाति काफी आलसी हो गई और संध्या हर काम में माहिर हो गई, और खासकर खिचड़ी बनाने में। उसे खिचड़ी बड़ी ही पसंद थी। समय बीता और एक बड़े घर से रिश्ता आया तो उमा ने झट से अपनी बेटी स्वाति की शादी उस अमीर घर के लड़के रौनक से बड़ी धूमधाम से कर दी। रौनक के यहाँ एक नौकर था सूरज, जो कि बड़ा गरीब था। स्वाति की माँ ने चालाकी चलते हुए उसकी शादी अपनी संध्या से करवा दी। स्वाति का पति रौनक बड़ा ही तेज और चालाक था। वो कम पैसों में सूरज से खूब काम करवाता था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज स्वाति बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझसे खाना नहीं बनता, कोई नौकर रख लो। ये सुनकर रौनक वहीं खड़े सूरज से बोला, अरे ओ बुद्धूराम, कल से अपनी घरवाली को बोलो हमारे यहाँ खाना बना दिया करे, और घर की साफ सफाई और बाकी काम तो तू कर ही लेता है। इससे तुम दोनों की कमाई दोगुनी हो जाएगी, समझा? जी समझ गया मालिक। घर आकर सूरज ने ये बात अपनी पत्नी संध्या को बताई। संध्या को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन वो मेरी बहन भी है, भले ही सौतेली सही। मैं उसके यहाँ काम करूंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप उनको मना कर देना। संध्या ने इसके लिए मना कर दिया। सूरज ने जाकर अपने मालिक से ये बात कह दी। ओह अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम यहाँ पर नौकर हो तब तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती। अब तुम्हें भी कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। हम कोई और नौकर और नौकरानी ढूंढ लेंगे। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, समझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। सुनाई नहीं दिया? निकल जाओ यहाँ से। सूरज उदास होकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? मुझे तो और कोई भी काम नहीं आता। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं कि कहीं कुछ नौकरी मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अगली सुबह सूरज ने संध्या से कहा, संध्या मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूं, तुम कहीं बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना, अच्छा? जी ठीक है। सूरज काम ढूंढने निकल गया। वो सारा दिन यहाँ से वहां भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। शाम को उदास होकर वो घर को लौटा और बोला, मुझे तो लगता है कि मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं संध्या। मुझे कहीं मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप परेशान मत होइए, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं लगा देती हूँ। कुछ देर बाद संध्या उसको खिचड़ी परोसती है। उसके हाथ की खिचड़ी खाते ही सूरज बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाती हो। मेरा तो मन कर रहा है कि पतीला भरकर खा जाऊं। हाँ, घर में भी सभी यही बोलते थे कि मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। वैसे एक आइडिया है, क्यों ना हम खिचड़ी बेचने का ही काम खोल लें? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, अभी तुम रहने दो। अभी मैं कुछ और काम ढूंढ लूं, क्या पता मिल ही जाए। अगले दिन सूरज फिर काम की तलाश में निकल गया और घर पर बैठी संध्या को एक आइडिया आया। वो थोड़ी सी बचत किए हुए पैसे से खिचड़ी बनाने का सामान ले आई और जल्दी ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर तैयार कर ली, और फिर घर के बाहर एक छोटी सी टेबल पर पतीला रखकर खिचड़ी बनाकर बेचने लगी। वो वहां आने जाने वालों से कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ की स्वादिष्ट खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग रुक गए। अरे खिचड़ी, अरे वाह, आज तक तो हमने कभी खिचड़ी बिकते हुए नहीं देखी। लाओ लाओ, खाकर देखते हैं जरा। उस रोज संध्या ने 200 रुपए की कमाई कर ली थी। कुछ देर बाद सूरज भी काम से लौट आया। संध्या ने उसे आज की आमदनी दी तो वो हैरान रह गया। ये पैसे कहाँ से आए संध्या? मैंने आज से खिचड़ी का काम शुरू कर दिया। पहले दिन ही अपना धंधा चल पड़ा। क्या सच में? फिर तो अब हम खुद का यही काम शुरू करेंगे। मैं भी अब इस काम में तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन से सूरज भी उसके साथ खिचड़ी बनाकर बेचने लगा।
लेकिन अब उनका वो छोटा सा टेबल छोटा पड़ने लगा। इसलिए कुछ दिन बाद सूरज एक ठेला ले आया। ये ठेला? हाँ संध्या, अब से हम ठेले पर खिचड़ी बनाकर बेचेंगे, और वो भी आंगन में नहीं बल्कि आगे चौराहे पर, जहाँ से अस्पताल, स्कूल और फैक्ट्री सब पास पड़ते हैं। वहाँ हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। संध्या के हाथ में कमाल का जादू था। उसके हाथ की खिचड़ी का जादू तो धीरे धीरे लोगों पर चलने ही लगा था। अब दोनों पति पत्नी ने ठेला अस्पताल के बाहर लगा लिया। तभी वहाँ से रौनक गुजरा, जो अस्पताल से किसी से मिलकर आ रहा था। ठेले की खिचड़ी की महक उसे अपने पास आने से रोक नहीं पाई। अरे वाह, कितनी अच्छी महक है। एक प्लेट मेरे लिए भी लगाना। तो वो क्या ना, अभी तक कोई खाना बनाने वाली मिली नहीं। और तुम्हारी बहन, वो तो बहुत ही आलसी है। खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, इसलिए कई दिनों से बाहर का खाना ही खा रहा हूं। लेकिन अब इतना बाहर का मसालेदार खाना खाकर भी पेट खराब रहने लगा है, इसलिए आज ये हल्की खिचड़ी ही पैक करवा कर ले जाता हूँ। रौनक खिचड़ी लेकर घर गया, जिसे खाते ही स्वाति ने कहा, ये खिचड़ी तो बड़ी टेस्टी है, ऐसी संध्या बनाती थी। अरे मैडम, ये उसी की बनाई हुई खिचड़ी है। उसने खुद का खिचड़ी का ठेला खोल लिया है। अब वो खिचड़ी ही इतनी स्वादिष्ट बनाती है तो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। और एक तुम हो जिसे खाना भी बनाना नहीं आता। मेरी तो जिंदगी नाश हो गई, जो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ये सुनकर स्वाति गुस्से से लाल पीली हो गई और संध्या से जलने लगी। उस 2 कौड़ी की संध्या की इतनी मजाल कि उसके कारण मेरा पति मुझे 10 बातें सुनाए। अब देखो मैं कैसे उसे मजा चखाती हूँ। स्वाति ने वो खिचड़ी सारी रात बाहर ही रख दी, जिससे वो खराब हो गई। और अगले दिन वो खिचड़ी ले जाकर संध्या के ठेले पर पहुंची, जहाँ ग्राहकों की भीड़ थी। वो गुस्से में बोली, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो सब लोग, मैं इससे खिचड़ी लेकर गई थी, देखो इसमें से कैसी बदबू आ रही है। खराब दे दी इसने, देखो तो कैसी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है। वो सब ग्राहक उसको भला बुरा कहने लगे। ये देख स्वाति बहुत खुश हुई, लेकिन तभी वहाँ रौनक आ गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेवकूफ, ये खिचड़ी तो कल की ले आई है, जो मैं लेकर गया था। तो अपनी ही बहन से जलन के मारे इतनी चिढ़ने लगी कि तूने उसके काम को बर्बाद करने की सोची। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारी इतनी मेहनत से सब काम कर रही है। अरे तो ये दोनों बहनों की बात है। ओहो अच्छा, यानी बाकी सब ठीक है। बहन जी, आप तो हमारे लिए ठेले वाली खिचड़ी लगा दीजिए, हम तो यहीं खाएंगे। हमारी जुबान से अब इसका स्वाद नहीं जा सकता। हाँ। स्वाति शर्म के मारे वहाँ से चली गई और अब संध्या के पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसके ठेले की खिचड़ी फेमस हो गई। आसपास के अस्पताल से भी लोग उसके पास आने लगे, जिससे अब उसकी खूब आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने खुद की बहुत बड़ी कोठी बना ली, स्वाति से भी काफी बड़ी, और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जिसमें वो खिचड़ी स्पेशल बेचने लगी। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है, चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है।
नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे, इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं, दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी।
कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।